आपने पूरा उस बंदे को सबके सामने जलील किया। एटलीस्ट आपको पहली बार उसको बताना चाहिए था कि जो तुम सिंक में कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। कि कान्हा ने पासपोर्ट जला दिया, पहले बहुत हद हो गई, अब एक्शन लेना पड़ेगा। इनसे बदतमीजी की है, फिर उसको पूरे जमाने के सामने रुसवा करें, उसकी बेइज्जती करें। साफ साफ दिख रहा है कि भाई हाँ, आपने ये प्री प्लान किया, जिसमें प्रैंक आपको सरप्राइज नहीं था, आप भी इसमें इन्वॉल्व थे। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। गाइस थैंक यू सो मच। आपका प्यार देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे बैक टू बैक आपके लिए नए नए एपिसोड लाने पड़ेंगे, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि एवरीडे आपके लिए एक हम नया एपिसोड लाएं। तो देखते हैं कि कब तक ही हम सक्सेस होते हैं। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज पहली बार हम बैंड बजाने वाले हैं लखनीत व्लॉग की। भाई इनके व्लॉग स्टार्टिंग में हम भी देखते थे और कुछ ठीक ठाक लगते थे, लेकिन कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने कान्हा को एक कंटेंट क्रिएटर की तरह ये यूज कर रहे हैं। मतलब उससे जबरदस्ती में आप कंटेंट निकलवा रहे हो, उसको डांट रहे हो। और इनके बहुत सारे फेक व्लॉगर्स की क्यों हर चीज को, स्पेशली ये गरीब को, अगर इनके यहाँ कोई गरीब होता है या इनका हेल्पर होता है, वो कोई गलती कर देता है, तो ये पूरा एक नया व्लॉग बनाएंगे, थंबनेल में उसको डांटते हुए दिखाएंगे और लिखेंगे कि अब बहुत हद हो गई, अब एक्शन लेना पड़ेगा, इनसे बदतमीजी की है, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से थंबनेल बनाएंगे। और मैं काफी टाइम से चीज नोटिस कर रहा हूँ। इनके यहाँ एक कुक था जिसने इनके सिंक में थूक दिया था, और फिर उन्होंने देखा तो उसको बहुत तरह से उसको जलील किया। फिर न्यूज वाले भी गए। उससे पहले भी एक दो कांड इनके यहाँ ऐसे हुए थे, जब शायद इनके 25,000 लेके इनका जो कोई हेल्पर था वो गया और फिर वो नहीं आया। तो ऐसी चीजें थी। तो पहली चीज तो ये है कि जब, और ये एक याद रखिएगा, जब भी लखनीत, बहुत सारे लोग जानते होंगे लखन एंड नीतू का ये चैनल है, व्लॉग चैनल है, जिसमें ये पहले बहुत अच्छा करते थे। अब मैं इधर देख रहा हूँ ना, अब ये कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो इनके यहाँ जितने भी हेल्पर हैं वो गरीबी हैं, मतलब वो बहुत ही ज्यादा निचले तबके से आते हैं, जो 25,000 लेके, सोचो कि जो इंसान 25,000 लेके गायब हो सकता है, तो अब ये सोचे कि वो इनको सैलरी ये कितनी देते होंगे, कैसे रखते होंगे, वो ये जाने। क्योंकि बताते तो हैं कि हम अपने साथ में ट्रैवल कराते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, बट जब ऐसी चीजें होती हैं कि जब आप किसी को इतना प्यार करते हो, सम रीजन वो उस चीज पे नहीं खड़ा उतरा है, तो आप इतने सारे लोगों के सामने जब उसकी बेइज्जती कर देते हो ना, उसे दुनिया के सामने उसको रुसवा कर देते हो, भाई वो ये दिखा देता है कि आप जो ये कर रहे थे ना, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए कर रहे थे। आपको कहीं से भी ऐसा इंटेंशन था ही नहीं कि अगर इन केस ऑफ अगर वो नहीं आता है तो वो जो रिस्पेक्ट है आपकी तरफ से वो बरकरार रहे। लेकिन नहीं, आपको तो कंटेंट चाहिए ना। आप क्या करते हो, तुरंत एक नया ब्लॉग बनाते हो कि ये मेरे पैसे लेके भाग गए, जबकि पैसे कितने थे, सिर्फ 25,000 रुपए। तो अगर हम किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और समहाउ कोई रीजन की वजह से हमारा डेट लड़ाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, या कैसी भी चीज सिचुएशन आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक नया ब्लॉग बना दें, फिर उसको पूरे जमाने के सामने रुसवा करें, उसकी बेइज्जती करें, और फिर आप एक चिट्ठा खोलो। तो ये बहुत ही गलत है, और ये आपकी नेगेटिविटी को दिखाता है कि आप जितना भी काम कर रहे थे ना, सिर्फ और सिर्फ जब तक वो आपका काम कर रहे थे तब तक आप उन्हें भैया भैया कर रहे थे। जिस दिन उन्होंने आपका काम छोड़ा, उस दिन आपने अपना असली रंग दिखा दिया। तो अब बात कर लेते हैं। तो फाइनली टॉपिक कहां से शुरू होता है, हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आपको इनका सिंक वाला वो कांड याद होगा कि जब इनके यहाँ एक कुक था, उसने सिंक में एक आध बार थूक दिया होगा या मल्टीपल बार थूक दिया होगा। तो ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं थूकना चाहिए, नहीं थूकना चाहिए। पहली चीज तो, जब आप किसी कुक को, स्पेशली कुक को, जो आपका वो खाना बनाता है जिसको आप 3 टाइम खाते हो, तो उसका बैकग्राउंड चेक करो। उसका बैकग्राउंड कैसे, कल के वो आपके खाने में कुछ मिला भी सकता है, कल की बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो आप जब अपने यहाँ कुक रखते हो, ये ऐसे इतने सेंसिटिव एम्प्लॉय को रखते हो जो इतना अहम होता है आपके घर में, तो आप क्या उसके बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं करते। जिसने कम पैसा लिया उसको रख लिया। पहले तो ये आप थोड़ा सा सीखो। दूसरी चीज क्या है कि जब हमारे यहाँ कोई भी एम्प्लॉय आता है तो उसके हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उसको बताने होते हैं। देखो भाई, हर घर का जो तरीका होता है वो अलग होता है। हमारे घर में ये चीजें हैं, यहाँ थूकना है, यहाँ बैठना है, ऐसा खाना है, वैसा खाना है, मास्क लगा के रखना है, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको बतानी होती हैं। अगर वो अग्री करता है देन फिर आप उसे जॉब पे रखते हो। तो पहली चीज तो, आप इतने एजुकेटेड बन रहे हो, इतने बड़े ब्लॉगर बन रहे हो, आप
आपको इतनी जरा सी भी तमीज नहीं है कि हम किसी कुक को रख रहे हैं तो एटलीस्ट उसे हम अपने घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएं कि भाई देखो ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। इन केस ऑफ मान लीजिए कि उसने कर दिया, तो अगर आपके यहाँ कोई गलती करता है, फॉर एग्जाम्पल अब ये कान्हा इनके कहने पे बार बार गलतियां कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि कान्हा को आपने घर से निकाल दिया है या फिर उसको पुलिस के पास पहुंचा दिया है, ऐसा नहीं है ना। तो आप क्या करते, अगर उसने गलती करी तो आप तो एक बार पहले उसे वार्न करते। आपने वार्न नहीं किया, आपने सीधा देखा कि उसने थूका है, आपने कहा भाई आज तो कंटेंट बनेगा, आज चीतू तुम कंटेंट बनाओ, तुम व्लॉग बनाओ, तो आज तो कंटेंट बनेगा। आपने पूरा उस बंदे को सबके सामने जलील किया। एटलीस्ट आपको पहली बार उसको बताना चाहिए था कि जो तुम सिंक में कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। मे भी जो कहते वो खाने में खाने में नहीं, वो पक्का मसाला खाता होगा, और जब मसाला खाता है तो पहली चीज तो आपको जब अगर पता चल गया था कि भाई ये हमारा कुक मसाला खाता है, तो आपको उसको नहीं रखना था जॉब पे, या अगर जब जिस दिन पता चला उस दिन आपको सिंपली उसको निकाल देना था। लेकिन आप अगर निकाल दे तो भाई कंटेंट कहां से मिलता ना, आपको तो कंटेंट बनाना था। तो वहां पर इसने जलील किया, और फिर इनकी मदर इंडिया आती हैं, क्या बोलते हैं, भम्मू की दुनिया, वो कहती हैं कि इसको पुलिस के पास पकड़ो। अरे भाई पुलिस के पास क्यों पकड़ो? आप हमेशा जो अपना दबदबा है वो गरीबों पे ही क्यों बनाते हो? अगर उसने थूथू या सिंक में थूका भी, जो कि नहीं थूकना चाहिए, सिंक में नहीं थूकना चाहिए, तो बहुत बैड मैनर्स होते हैं और नहीं थूकना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर उसने थूक भी दे तो क्या आप सीधे उसके पुलिस के पास ले जाओगे? आपने अगर उसको एक बार वार्न किया होता तो भाई उसके बाद फिर आप अगर वो बार बार करता तो आप उसको पहली चीज तो आप उसको नौकरी से निकाल देते। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, कोई गलती करता है, तो वो सस्पेंड होता है, उसकी नौकरी खत्म नहीं करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखना, वो हमेशा सस्पेंड होता है, जिसमें वो केस लड़के बाद में भी अगर वो बेकसूर साबित होता है तो उसको दोबारा ज्वाइनिंग मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप उसे नौकरी से निकाल देते। लेकिन आपको क्या ना कि आपको एक कंटेंट चाहिए, आपको दुनिया को दिखाना है कि देखो हम कितने ग्रेट हैं। तो ये एक दूसरी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं इनके ताज़े कांड के बारे में। वैसे इससे पहले बहुत सारे कांड किए हैं। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि इसको एक्सपोज करेंगे। अभी जब ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हो रहा था तो भाई ये बंदा पुलिस साइड जा रहा था, मतलब स्टूडेंट के बीच में था ही नहीं, और उस तरफ की पूरी स्टोरी दिखा रहा है, और फिर ऐसे कह रहे कि क्या हो रहा है। मतलब आप एक तरफा अगर आप दिखा रहे हो तो आप दोनों तरफ का दिखाओ, पुलिस के साइड का भी दिखाओ, स्टूडेंट्स के साइड का भी दिखाओ, तब लोगों को लगेगा ना कि आपने दोनों पहलू दिखाए हैं। आप एक पहलू को दिखा रहे हो, दूसरे पहलू को दिखाई नहीं रहे। और ये बंदा ये पेड था, ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि ये बंदा जानबूझ के पैसे लेके सिर्फ एक ही तरफ का दिखाने गया था। अगर ये वाकई होता ना तो दूसरी तरफ का भी दिखाता। जिस तरीके से स्टूडेंट्स को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, इसके ये रील पे मैंने रील देखी थी, एक सिंगल क्लिप नहीं थी स्टूडेंट्स के किसी पे भी सर पे लगा हो, या कोई भी स्टूडेंट्स इसके जो जितने भी शॉर्ट इसके रील के जितने भी शॉर्ट्स थे सारे पुलिस वाले के वैन के थे, या पुलिस वालों पे थे, या जब पुलिस वालों पे ये चीजें हो रही थी उनके थे। स्टूडेंट्स का एक सेकंड का भी क्लिप नहीं था। तो ये दिखाता है कि आप एक तरफा दिखाने गए थे, आप पैसे लेके दिखाने गए थे, आप जेन्युइन वहां पर दिखाने नहीं गए थे। कि आपको अच्छा जाना था तो आप 19 तारीख को जाते, उससे पहले जाते, लेकिन आप 20 तारीख को ही क्यों गए, है ना? 20 तारीख जबकि आपको पता था किस तरह की सिचुएशन रही, तो क्योंकि आपको सिर्फ एक तरफ की स्टोरी दिखानी थी और बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के दिखाती थी कि देखो भाई कितना जुल्म हो रहा है इनके ऊपर, हाय 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 हाय। तो ये सारी चीजें थी। तो अब बात करते हैं भाई, इन्होंने एक नया प्रैंक किया कि कान्हा ने पासपोर्ट जला दिया। पहली चीज तो पासपोर्ट जैसी इतनी सेंसिटिव चीज होते हुए भी आपको ये घटिया वाहियात बेतुर्की प्लान आपको करना ही नहीं, वाहियात घटिया बदतमीज वाले ये जो प्रैंक आपने किया है ना, ये करना ही नहीं चाहिए था। और सोचो कितना भी वो बच्चा अब 2-3 साल का नहीं है, वो अच्छा खासा समझदार बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, उसको इतनी तमीज नहीं होगी कि पासपोर्ट का प्रैंक करे। मतलब आप किसी चीज का टेडी जला दो, कोई और है, आप इतनी सेंसिटिव पासपोर्ट, जब पासपोर्ट आप खेलने वाला पासपोर्ट लो या एक्चुअल पासपोर्ट लो, उसमें भारत सरकार का लोगो बना होता है। जब भी कभी आप नकली नोट लो या असली नोट लो, भाई गांधी जी तो वहां पे बने होते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि नकली नोट है तो गांधी जी नहीं रहेगा, इसीलिए नकली होता है कि दिखने में एकदम सेम हो। तो अगर आप नकली पासपोर्ट, और ये तो कौन सा बच्चा है जो पासपोर्ट से खेलता है, मेरे को तो समझ ही में नहीं आ रहा कि कौन सा बच्चा है
जो पासपोर्ट से खेलेगा। तो इस ये जो पूरा प्रैंक था इसमें नीतू भी इन्वॉल्व थी, लेकिन ऐसा दर्शाया गया, ऐसा दिखाया गया कि भाई नीतू को तो पता ही नहीं है क्या है पासपोर्ट जलाने का प्रैंक कर रहे हैं, वो भी इसको बाद में पता चलेगा। तो ये क्या करते हैं कि वो इनके यहाँ जो ये हेल्पर था वो कहता है कि भाई हाँ पासपोर्ट जला दो। तो पहली चीज तो पासपोर्ट कल के आप कोई झंडा भी जला सकते हो, तो ये गलत है ना। आप मतलब आप गवर्नमेंट चीज को, चाहे वो नकली हो या असली हो, आप उसको जला रहे हो, उसमें भारत सरकार का लोगो होगा आई एम नॉट श्योर कि उसमें था, क्योंकि अगर कोई नकली चीज भी है, बच्चों के खेलने के लिए भी चीज है, तो हूबहू वैसे दिखती है, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं ताकि असली और नकली का थोड़ा बहुत फर्क रहे। लेकिन जो लोगो है, आइकन है, पासवर्ड लिखा होता है, भारत सरकार का लोगो होता है, वो सेम ही होता है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। अंदर हो सकता है चेंजेस हो गया, आप पे कुछ बना हो उसमें, जिस तरीके से जो पासपोर्ट के अंदर के जो पेजेस होते हैं वहां से वो दिखाते हैं कि असली है कि नकली है, असली है कि नकली है। तो कौन सा ऐसा बच्चा है जो आज की डेट में पासपोर्ट से खेलेगा मोबाइल के जमाने में। तो इन्होंने जानबूझकर वो पासपोर्ट मंगाया, उसका पासपोर्ट को उसको नाम दिया और उससे जो है तो आग लगवाई। सोचो बताओ, मतलब इतनी शर्म आनी चाहिए। आप इतने पैसे वाले हो के, इतने बड़े ब्लॉगर बन के, और इतने सारा जो आप ये ज्ञान देते हो ना हर ब्लॉग में, जो ज्ञान देता है और वो कांड करता है ना, उससे मुझे सख्त गुस्सा आती है। भाई ये तो ज्ञान नहीं दो, ये तो कांड मत करो। कांड भी करोगे, ज्ञान भी दोगे और बन जाओगे एकदम बिल्कुल इनसे बड़ा 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, वो वाला हिसाब किताब हो जाता है। तो बच्चे से इन्होंने पासपोर्ट जलवाया और फिर ये नीतू को बताते हैं कि देखो देखो पासपोर्ट जला दिया। तो वहां उस पे एक्स्ट्रा वो गुस्सा कर रही है और वो कहते हैं कि भाई पासपोर्ट छूना नहीं। तो वहां पे सोचो, पासपोर्ट जल रहा है, आपका पासपोर्ट है, और अगर कोई कहे कि ये जल रहा है इसको छूना नहीं, और आप छुओगे भी नहीं। मतलब यार इतना बचकाना प्रैंक साफ साफ दिख रहा है कि भाई हाँ आपने एक प्री प्लान किया, जिसमें प्रैंक आपको सरप्राइज नहीं था, आप भी इसमें इन्वॉल्व थे, नीतू भी इन्वॉल्व थी एंड लखन को भी इन्होंने इन्वॉल्व कर रखा था, इसलिए वो भी नहीं छू रहा था। जब हमारे नोट जलते हैं ना तो फिर हम उसको बचाते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि मेरा हाथ जल रहा है क्या है। बहुत सारे तरीके होते हैं उसको आग बुझाने के। तो आप देखो जब नीतू को लेके आते भाई ये बिल्कुल ही छू ही नहीं रही, वो कह के छूना नहीं, तो वैसे वो जल रहा है, वो देख रही है, वो चिल्लाए जा रही है, अरे वो पासपोर्ट है, नोटबुक नहीं है जिसको आप जलने दे रहे हो। सोचो ये उसको छू नहीं रहे हैं। तो यहीं से मुझे शक हो गया भाई ये पक्का प्री प्लान है, क्योंकि सोचो बच्चे पासपोर्ट से कहाँ खेलेंगे। मैंने तो कभी नहीं देखा है कि कोई पासपोर्ट खिलौने के लिए कोई इस्तेमाल करता हो, या मार्केट में पासपोर्ट जैसा कोई खिलौना मिलता हो, या मार्केट में पासपोर्ट जैसा दिखने वाला, पासपोर्ट जैसे साइज वाला कोई भी बुक मिलती हो बच्चों के लिए। मैंने तो आज तक नहीं देखा, आपने देखा तो कमेंट में जरूर बताइएगा और इनको एक्सपोज करिएगा, क्योंकि जितना ये ज्ञान देते हैं ना फिर बाद में ये सारे कांड करते हैं, चाहे वो मेरे जहां हो, चाहे ये हो, चाहे ये संभावना हो, जितने लोग भी हैं इनसे ज्यादा ज्ञान, मोदी जी से ज्यादा ये ज्ञान दे देंगे, लेकिन कांड ये बराबर करते रहेंगे। उस ज्ञान पे ये खुद अमल नहीं करेंगे, बस एकदम बिल्कुल पीर बाबा बन जाएंगे, सिर्फ ज्ञान देंगे और अमल नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। तो आज आप पासपोर्ट जैसे एक सेंसिटिव हमारे जो भारत सरकार का एक पहचान, एक डॉक्यूमेंट है, आप उसको जलाकर क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या आप बहुत बड़े प्रैंकर हो? आप बहुत बड़े व्लॉगर हो? अरे शर्म आना चाहिए तुम्हें, अरे शर्म आना चाहिए। बच्चे से पासपोर्ट जैसी चीज को जलवाकर आप एक प्रैंक क्रिएट कर रहे हो। अरे प्रैंक है, कुछ और भी क्रिएट किया जा सकता था। कल के आप कोई फ्लैग जला दोगे, फिर कहोगे कि देखो देखो वो तो उसको तमीज नहीं थी, उसने बच्चे ने जला दिया। तो ऐसी चीजें आप जब मार्केट में दिखाओगे और आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, सोचो आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो। यहाँ पे बात ये आती है, ऐसा नहीं कि उसने जला दिया, बात जब आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस है, बच्चे भी आपके ब्लॉग देखते हैं, तो आप मार्केट में क्या मैसेज दे रहे हो, आप बच्चों को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बात इसकी होती है। लखन आता है और लखन के सामने भी वो जल रहा होता है, धुआं निकल रहा होता है। यार ये कैसे पॉसिबल है कि जो चीज काफी टाइम पहले जली थी किसी और लोकेशन पे, उसके बाद वो उस पे धुआं निकल रहा है। मतलब आजकल इतना जो बारिश हो रही है और ये सारी चीजें हैं, कोई चीज भाई जल के बुझ जाती है। और स्पेशली कागज, सोचो कागज, यार कितना टाइम लगता है कागज को जलने में, भाई 2 मिनट नहीं लगते हैं, वो जल के उसका धुआं खत्म हो जाता है। लेकिन जब लखन आता है तब भी वो धुआं उठ ही रहा होता है। मतलब ऐसा लग रहा था पासपोर्ट नहीं था, चंदन की लकड़ी थी जो धीरे धीरे सुलग रही थी और धुआं उससे निकलता जा रहा था। तो इनके ब्लॉग में मतलब सोचो कितनी देर बाद वो आया, फिर वो किचन में गया, क्योंकि इन्होंने किचन पे
दोबारा से उसमें आग लगाए ताकि वो धुआं निकले और लखन को ये देखे कि देखो धुआं निकला और अब ये भी जलाया गया। मतलब शर्म करो, तुम लोग प्लानिंग भी नहीं सही से कर पाते, हमसे पूछ लिया करो यार, चलो कंसल्टेंसी फीस भी ना दिया करो, हम बता देंगे कैसे प्रैंक करना है। लेकिन कृपया करके इस बेहुदा बेतुका आज के बाद अपने भारत सरकार की कोई भी चीज को जलाने की, चाहे वो नकली हो या असली हो, कोशिश भी नहीं करना। इससे ज्यादा जो है ना, इससे ज्यादा घटिया प्रैंक मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं, इससे ज्यादा घटिया प्रैंक मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। और ये बात करते हैं, ये बहुत बड़े एकदम बनते ब्लॉगर, बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं, इनसे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं दुनिया में, यही सर्टिफिकेट बांटते हुए घूम रहे हैं और खुद प्रैंक ऐसा कर रहे हैं जिसमें ये भारत सरकार का पासपोर्ट जलाने की बात कर रहे हैं, जबकि वो नकली हो या असली पासपोर्ट, इस पासपोर्ट माना कि वो नकली होगा तो गलत है। आप सोचो आप क्या मैसेज दे रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो। उसके बाद लखन कहते हैं कि मुझे पता चल गया था, लेकिन पता चलने के बाद भी ये ड्रामा कंटिन्यू रखते हैं। इससे ये साबित होता है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए बेचारे, वो छोटा सा काना है, उसके मासूमियत का फायदा उठा के उससे प्रैंक पे प्रैंक कराए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे लगातार 3 या 4 जो इनके व्लॉग है ना, उसमें काना ने ये कर दिया, अब तो बदतमीजी हो गया, अब तो हद कर दिया, अब काना को गाँव ले जाएंगे। तो ये पूरा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। इनकी पूरी जो टीम है ना, वो यही सोचती रहती है यार कैसे कंटेंट क्रिएट करें, क्या प्रैंक करें, क्या झूठ दिखाएं। तो व्लॉगर का मतलब होता है कि भाई आप सही चीजें दिखाओ, अगर कोई ऐसा डिप्लोमेटिक चीज है तो आप उसे दिखाओ नहीं, लेकिन ये जानबूझकर ये सारी चीजें क्रिएट करेंगे, तो ये बहुत गलत है। गाइस आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह कोशिश है कि हम बैक टू बैक आपके सामने एपिसोड लाते रहें। तो बस अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं सीधा हम अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब खैर।